नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। मित्रों, आज हम कर्म के सिद्धांत के बारे में थोड़ा आपको अवगत करवाएंगे। तो कर्म क्या होता है, पहले तो हम उसके बारे में जानेंगे। कर्म मतलब हम कुछ भी काम करते हैं, जो भी उठना, बैठना, चलना, बोलना, कुछ भी काम, तो उसको कर्म बोलते हैं। और कर्म का सिद्धांत ये है कि कोई भी आदमी कर्म किए बिना रह नहीं सकता है और कर्म का फल भुगते बिना भी कोई नहीं रह सकता है। और दूसरा एक सच ये भी है कि जो अच्छा कर्म करता है उसका फल अच्छा मिलता है, खराब कर्म करता है तो उसका फल खराब। फॉर एग्जाम्पल देखें तो आप किसी को एक चाटा मारोगे तो सामने आपको भी चाटा मारेगा या गाली देगा, तो आप गलत कर्म किया तो उसका आपको बेनिफिट मिला, गलत कर्म, हाँ, फल मिला। और आप किसी को चॉकलेट देंगे तो सामने वो आपको थैंक यू बोलेगा, तो अच्छा किया, उसका फल आपको मिला अच्छा। तो ये तो हम सब लोग जानते हैं कि अच्छा कर्म जो करता है उसका फल अच्छा मिलता है, गलत कर्म करता है तो उसका फल गलत मिलता है। लेकिन हमको जो भी रोज का काम करते हैं उसके अंदर भगवान ने जो गीता के अंदर बताया है कि कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग तीनों का समन्वय करके हम कैसे सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, उसके एक दो एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ। क्योंकि सफल होने के लिए, सक्सेस होने के लिए, तो कर्म योग प्लस भक्ति योग प्लस ज्ञान योग इज इक्वल टू सक्सेस। तो हमको सक्सेस होने के लिए ये तीनों योग का यूज़ करके हम सफल हो सकते हैं। ऐसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताया है। और आप तो जानती है कि गीता ही एक ऐसा धर्म है जो भगवान ने खुद बोला है। बाकी दूसरे धर्म, ऋषि मुनियों ने, दूसरे ग्रंथ है जो ऋषि मुनि है, हमारे भक्तजन है, वो लोगों ने लिखे हैं। खाली गीता ही ऐसा है कि जो भगवान ने खुद बोला है। तो भगवान जो बोलते हैं वो तो सही बोलते होंगे। वो समझ के हम देखेंगे कि हम कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग हमारे रोज़ बरोज के काम के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो आप स्कूल के अंदर जाते हैं तो साल में एक बार आपका एग्ज़ाम होता है। तो एग्ज़ाम देने के लिए आप जाओगे तो एग्ज़ाम का पेपर लिखते हो, तो आप पेपर लिखने का जो काम करते हो कर्म किया, आपका कर्म योग हुआ आपका। तो उसके अंदर क्या लिखने का, उसका नॉलेज पूरे साल आपको आपका जो गुरु होता है, आपका जो टीचर होता है वो देता है। उसके हिसाब से आप लिखते हो तो वो हो गया आपका ज्ञान। और भक्ति योग क्या है, ये अगर आप पेपर लिखते हो तो पेपर अच्छे शब्द से लिखा हुआ होना चाहिए। कोई भी पढ़े तो उसको पढ़ने में मज़ा आना चाहिए। एक से एक शब्द के बीच में अच्छा सा गैप रखा हुआ कि जिससे स्पष्ट कोई उसको पढ़ सके। बराबर, तो ये आपका हो गया भक्ति योग। अभी आप कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग तीनों मिला के आप पेपर लिखते हो तो आप 100% सक्सेस होते हो। इसके जैसा दूसरा एक एग्जांपल है हमारे घर के अंदर। अगर आपका घर के अंदर आपका मम्मी है, मदर है, या आपका पत्नी है, कोई भी है, तो वो सब्जी बनाते हैं या रोटी बनाते हैं या कुछ भी रसोई बनाते हैं। समझो कि रोटी बनाते हैं तो रोटी के अंदर, वो रोटी बनाने के अंदर जो बनाने का जो काम करते हैं उसको कर्म बोलते हैं। उसको कैसे बनाने का, वो कंप्लीट गोल बनेगा और उसका थिकनेस कितना रहेगा, ये सब उसको नॉलेज होता है, उसको बोलते हैं ज्ञान। लेकिन ये रोटी मेरे बच्चे खाने वाले हैं, मेरे पति खाने वाला है, या मेरे घर पे आया हुआ कोई अतिथि खाने वाला है, ये सोच के अगर वो जो गेहूँ है वो अच्छे सिलेक्ट करके वो बाज़ार में से लाते हैं, उसे अच्छी तरह से पिसवाते हैं, उसके बाद जो उसका अच्छे से छन्नी होती है उसमें से निकाल के परफेक्ट पानी के अंदर घोल के अच्छा सा मिनरल वाटर का पानी लेके उसको रोटी बना के देते हैं, वो हमारा हो गया भक्ति योग। तो ये तीन कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग मिला तभी अच्छे से रोटी बन के पक के आई और सबको खाने में संतोष आया। हम होटल में जाते हैं तो उधर खाना पकता है लेकिन हमको दूसरे दिन एसिडिटी हो जाता है। क्यों? उसमें कर्म योग है, ज्ञान योग है, लेकिन भक्ति योग नहीं है। वो भक्ति योग हमारे घर में है, इसलिए हमको माँ के हाथ का खाना अच्छा लगता है या अपने पत्नी के हाथ का खाना अच्छा लगता है और उससे एसिडिटी भी नहीं होती। दूसरा एक
एग्जांपल दूंगा मैं व्यापार का। कोई अगर व्यापारी है, कोई नौकरी वाला है, तो वो उसके दुकान के अंदर कोई आदमी आएगा, भाई चोखा लेने का है, चोखा बोलेगा तो चावल, तो चावल लेने के लिए कोई आदमी आता है, तो वो चावल तोल के उसको दे देता है, तो उसका वो कर्म हुआ। उसको कितना तोलने का, कितना ग्राम प्लस रखने का, माइनस रखने का, वो सब उसका हो गया ज्ञान योग, वो उसको नॉलेज है, बराबर। और भक्ति योग क्या हुआ कि ये ग्राहक मेरे दुकान पे हर रोज़ आता है और हर रोज़ आना चाहिए, उसके हिसाब से उसको अच्छा लगे ऐसा वो सिलेक्टेड अच्छे से चावल हो और वो किफ़ायती दाम में हो, कि जो बाज़ार में जो मिल रहा है वही दाम, उससे ज़्यादा नहीं। और जो तोल के देता है वो कम भी नहीं हो, समझो कि एक किलोग्राम को दे रहा है तो उसमें 5 ग्राम 10 ग्राम कम भी नहीं हो, ज़्यादा भी नहीं हो, तो वो सब ध्यान रख के उसको देता है, तो वो हो गया उसका भक्ति योग। तो कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग 3 मिला के जो अगर व्यापारी काम करता है तो ग्राहक उसके दुकान पे ज़रूर आता है, तो 100% उसका सक्सेस हो गया। तो ऐसे ही ये जो सब हम कर्म करते हैं, वो कर्म करने का जो सिस्टम है, जो अच्छा सा कौशल्य है, उसको ही भगवान ने गीता के अंदर योगः कर्मसु कौशलम बोला है, क्योंकि ये सब योग ही है। तीनों योग मिला के हम जो भी काम करते हैं वो योग है, और वो निस्वार्थ होना चाहिए। हमको कोई भी काम के अंदर हम अगर अपना स्वार्थ हो जाता है उसके अंदर, तो वो सक्सेस होने का चांसेस कम हो जाता है, या अच्छा होने का चांसेस भी कम हो जाता है। इसलिए हमको जो भी काम करते हो निस्वार्थ भावना से जितना भी अच्छा हो सके ऐसा करोगे आप, तो आप जिंदगी के अंदर सक्सेस होगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।